दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी सरकार का अनुमान लगाया जा रहा है। दिल्ली चुनाव को लेकर 11 एग्जिट पोल अब तक सामने आए हैं, जिसमें से 9 एग्जिट पोल में 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। 2 एग्जिट पोल में चौथी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का अनुमान है। 2013 के बाद पहली बार कांग्रेस का भी यहां पर खाता खुल सकता है, क्योंकि देखिए 2013 के बाद अब तक कांग्रेस को यहां पर एक भी सीट नहीं मिली। इस बार जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, ऐसे में अनुमान है कि इस बार कांग्रेस का भी खाता खुल सकता है, लेकिन 11 में से 9 एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान लगाया जा रहा है और 11 एग्जिट पोल दिल्ली चुनाव को लेकर अब तक सामने आए हैं, जिसमें से 9 एग्जिट पोल में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी दिल्ली में होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं 2 एग्जिट पोल में चौथी बार आम आदमी पार्टी सरकार बनने का अनुमान है। लेकिन ऐसे में आखिर किसकी होगी दिल्ली, ये तो देखिए चुनावी परिणाम ही बताएंगे, क्योंकि ये तो एग्जिट पोल के अनुमान है। और चलिए 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, कितना मतदान हुआ है वो भी जान लीजिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 60.44% मतदान हुआ और 9 पोल में बीजेपी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। सालों बाद बीजेपी की सरकार बनती हुई अनुमान इस तरह का लगाया जा रहा है। तो वहीं 2 एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को फिर से मौका मिल रहा है। तो वहीं कांग्रेस का भी खाता खुल सकता है, क्योंकि 2013 के बाद अब तक कांग्रेस को यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिली। ऐसे में इस बार कांग्रेस का खाता दिल्ली विधानसभा चुनाव में खुल सकता है। लेकिन चुनावी परिणाम किसकी सरकार बनेंगे तो चुनावी परिणाम में पता चलेगा। और ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए क्या कुछ अभी तक निकलकर सामने आया, देखिए एग्जिट पोल में क्या कुछ कितनी सीटें मिल रही है वो भी आपको बताते हैं बीजेपी, आम आदमी और पार्टी और कांग्रेस को। तो देखिए आंकड़ों के जरिए आप जान लीजिए, कुल 70 सीटें हैं, जिसमें से बहुमत है 36 पर। और ऐसे में 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल क्या कुछ कहते हैं वो भी जान लीजिए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस दल को किस एग्जिट पोल में कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगर ओवरऑल आंकड़े की बात करें तो देखिए 11 में से 9 एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो वहीं 2 एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, यानी कि चौथी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। लेकिन चुनावी परिणामों का सभी को इंतजार है। और चलिए सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश चौधरी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। राकेश, देखिए एग्जिट पोल में जो निकलकर अनुमान सामने आ रहा है उसके अनुसार 9 एग्जिट पोल में दिल्ली में बीजेपी का इस बार बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस को लेकर भी बड़ी जानकारी है कि कांग्रेस का खाता खुल सकता है इस बार। बिल्कुल ऋतु, देखिए अगर एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल के नतीजे साबित होते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन बीजेपी का 26 सालों का जो सूखा दिल्ली में रहा है, राष्ट्रीय राजधानी में रहा है, वो खत्म होते दिखाई दे रहा है। 11 एग्जिट पोल के नतीजे अभी तक सामने आए हैं, जिसमें से 9 ने ये अनुमान लगाया है कि दिल्ली में बीजेपी को मामूली बढ़त है। लेकिन आम आदमी पार्टी को भी 2 एग्जिट पोल में बहुमत दिखाया गया है। लेकिन आज एक और एग्जिट पोल आने वाला है, एक्सिस माई इंडिया, जिस पर देश लंबे समय तक भरोसा करता रहा है। लेकिन इस बार पोस्ट पोल जो है वो भी किया जा रहा है और इसके बाद आज उसका नतीजा आएगा, तो इस पे भी नज़र रहेगी। लेकिन बीजेपी को ये मामूली बढ़त क्यों है, इसे समझना ऋतु थोड़ा सा जो है दिलचस्प होगा। हरियाणा इलेक्शन को देखिए, हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी देखा जा रहा था। यही चीज़ पंजाब में कहा जा रहा था कि वहाँ कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने वहाँ प्रचंड जीत दर्ज की और वहाँ एक वादा किया था कि महिलाओं के खाते में 1000 रुपए देंगे। और वही मुद्दा बीजेपी ने चुनावी घोषणा से पहले दिल्ली के हर नुक्कड़, हर विधानसभा में, हर शहर के चौक चौराहे पर वो पोस्टर लगा था कि पंजाब में नहीं दिया, दिल्ली में नहीं देंगे, इस बार बदल कर रहेंगे। ये नैरेटिव बीजेपी ने पॉलिटिक्स भी देखने को मिली है। राकेश, पोस्टर पॉलिटिक्स और इसके साथ ही बयान भी आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं, लेकिन इन एग्जिट पोल पर 3 बयान आपको सुनाते बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का क्या कुछ कहना है, सुन लीजिए। तो देखिए हम सत्ता में आ रहे हैं, घर वापसी होगी, ये कहना है बीजेपी का। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने यह बयान दिया है कि 8 फरवरी को नतीजे आएंगे और ये नतीजे आम आदमी पार्टी के पक्ष में आएंगे। कांग्रेस का एग्जिट पोल को लेकर कहना है कि तीनों पार्टियों को बराबर सीटें मिलेंगी। तो कांग्रेस देखिए तीनों पार्टियों को बराबर सीटें मिलने की बात कह रही है। 3 बड़े बयान सामने आए। बीजेपी का कहना है कि हम सत्ता में आ रहे हैं, हमारी घर वापसी होगी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो नतीजे हैं 8 फरवरी के वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में ही आएंगे। तो वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि तीनों पार्टियों को बराबर सीटें मिलेगी। राकेश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। राकेश देखिए कांग्रेस तो कह रही है कि तीनों पार्टियों को बराबर सीटें मिलेंगी, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी के सरकार बनाने के दावे हैं।
बिल्कुल ऋतु, देखिए हंग असेंबली की स्थिति तो नहीं बनेगी, क्योंकि बीजेपी को मामूली बढ़त दिखाई जा रही है और वहीं आम आदमी पार्टी को भी बढ़त दिखाई जा रही है। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे अगर एग्जैक्ट पोल में बदलते हैं तो यहाँ बीजेपी को जीत मिलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस का जो कहना है कि यहाँ हंग असेंबली की सिचुएशन बनने जा रही है, कांग्रेस को भी जो है बराबर सीट मिलेगी, लेकिन कांग्रेस इस चुनाव में नगण्य रही है। कांग्रेस के नेता ग्राउंड जीरो पर तक गए हैं, लेकिन जो है बीजेपी के और आम आदमी पार्टी के एजेंडे को उस तरीके से नहीं बुना पाए, उस तरीके से काउंटर नहीं कर पाए। इस वजह से कांग्रेस की स्थिति इस चुनाव में जो है नगण्य रही है। हालांकि एक सीट एग्जिट पोल के नतीजे में दिखा रहा है कि कांग्रेस इस बार बहुत सालों बाद एक सीट पा सकती है, लेकिन देखिए बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है और इसका ग्राउंड जीरो पर असर भी रहा है। संघ ने, आरएसएस ने बहुत मेहनत की थी, 1100 से ज्यादा बैठकें हुई थी, झुग्गी झोपड़ी और बिल्कुल, जो कहा जाता है कई बयान देखने को मिले, रैलियां देखने को मिली, लेकिन सरकार किसकी बनेगी ये तो नतीजे ही बताएंगे। राकेश फिलहाल शुक्रिया आपका।